जो भी काम करना है वो करते करते भजन कर सकते हो। यहाँ कथा सुनना भी भजन है आपका, भक्ति है आपकी। चलना भी भजन हो जाता है, देखना भजन हो जाता है, बोलना भजन हो जाता है। सब कार्य आपके भक्ति हो सकते हैं यदि आपके मन में निश्चलता है, यदि मन में निर्मलता है, यदि मन में प्रेम है। मन में कहीं द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम इत्यादि विकार, वासनाएं नहीं है तो फिर जो करोगे वही पूजा हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही पूजा है। जो कभी परोपकार की भावना रख के निस्वार्थ भाव से करोगे। एक राजा ने सोचा कि मुझे नाम करना है अपना, मेरा नाम कैसे होगा? तो किसी समझदार व्यक्ति ने बताया कि नाम ऐसे होगा कि तुम्हारे पास धन है तो 3 दिन के लिए पूरे खजाने खुलवा दो, सारी प्रजा को कह दो कि जो जो जिसको जितना जितना लेना है वो ले जाए। आपके खजाने में तो कमी आने वाली है ही नहीं। जब लोग लेकर जाएंगे तो कहेंगे कि हमारा राजा कितना अच्छा है, तारीफ करेंगे, प्रजा तारीफ करेगी, प्रजा प्रसन्न हो जाएगी, पूरी प्रजा जय जयकार करेगी महाराज आपकी। और फिर जब प्रजा खुश होगी तो आपका नाम अपने आप प्रजा तक पहुंच ही जाएगा। राजा ने कहा ये उपाय बढ़िया है। इसने कह दिया कि 3 दिन के लिए मेरा खजाना खुला हुआ है, जो जिसको ले जाना है ले जाइए। लोग सुबह से ही आ जाते, लाइन लगाकर खड़े हो जाते और बारी बारी करके बस एक एक करके लेते हुए चले जाते। जितना जिससे जो लिया जा रहा है सब लिए जा रहे हैं, सब लिए जा रहे हैं। राजा खुश हो रहा है कि मेरा नाम होगा। लेकिन 3 दिन से ऐसा हो रहा है कि एक बुजुर्ग सा व्यक्ति आता है, बहुत गरीब और बुजुर्ग, सबसे पहले आकर खड़ा होता है। उसका नंबर था कि वो पहले से आए और पहले से ले ले, लेकिन वो पीछे वाले को देखता है। वो देखकर सोचता है कि इसको शायद मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको आगे करता है। फिर दूसरे को देखता है, तीसरे को देखता है। उसको लगता है कि मेरी तो उम्र भी हो गई है, उतनी ज़्यादा ज़रूरतें भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। अरे पीछे वाला जो है ऐसा लगता है इसको ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा जल्दी है, तो उनको आगे करता जाता है। वो लोग आगे होते जाते हैं, ये पीछे होता जाता है। और ऐसा करते करते इसको 3 दिन हो गए। लोगों में चर्चा का विषय बन गया कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले आता है और देखो खुद पीछे होता जाता है और हमें आगे करता जाता है। अब हुआ ये कि चर्चा इतनी फैली कि राजा से ज्यादा इसका नाम हो गया। इतनी चर्चा फैली कि सब लोग इसी की तारीफ किए जा रहे। खजाना राजा का लुटा जा रहा है। राजा को इस बात की चिंता हो गई कि पूरा खजाना मेरा ले गए ये सारे के सारे, और नाम किसी बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति का हो रहा है। उसने 1 रुपया दिया नहीं है, कुछ किया नहीं है, मेरा पूरा खजाना लुट गया 3 दिन में। मैंने सोचा था नाम होगा, मेरा नाम नहीं हुआ और उस व्यक्ति का इतना नाम हो गया। पूरे शहर में उसी की तारीफ, उसी की चर्चा कि देखो कितना बढ़िया व्यक्ति है, जरूरत है देखो, फिर भी नहीं आगे आता, पीछे हो जाता है, दूसरों को आगे कर रहा है। व्यक्ति को बुलाया कि भाई तुम्हारा इतना नाम हो गया, तुमने कुछ किया ना, लिया ना दिया, बिना मतलब के इतनी चर्चाएं तुम्हारी हो गई, तुमने ऐसा क्या किया। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपके पास खजाना था, आपने खोल दिया द्वार और लोग लेते चले गए। आपके पास वो था, आपने दिया, मेरे पास तो खजाना नहीं था, मैं देता कहाँ से। लेकिन मेरे पास एक अवसर था, एक बारी थी कि मैं उस खजाने को ले सकूं जो आपके यहाँ से सब लोग लेने आ रहे हैं। मैं भी ले सकता था, 3 दिन में बहुत कुछ ले सकता था, मेरे पास समय था, अवसर था, बारी थी लेने की, लेकिन मैंने बारी नहीं ली, मैंने अपनी बारी दूसरों को दे दी है, बस इतना ही किया है। मेरे पास भी बटोरने का, लेने का अवसर था, लेकिन वो अवसर मैंने नहीं लिया, मैंने अवसर वो दूसरों को दे दिया। आपके पास खजाना था, आपने खजाना दिया, मेरे पास तो मेरी बारी थी, वो बारी भी मैंने दे दी। मेरे पास तो बहुत कुछ नहीं था, एक अवसर मिला था जीवन में कुछ प्राप्त करने का, वो भी मैंने दूसरों को दे दिया। और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा नाम होगा, ना इसके लिए किया कि नाम होगा। इसलिए याद रखना
जो जो भी तुम्हारे पास है उसमें से भी कुछ अच्छा कर सकते हो, और अपने लिए ही नहीं केवल सबके लिए कुछ अच्छा करने का भाव जो बनाते हैं वही भगवान को प्राप्त करते हैं। भगवान केवल मूर्तियों में नहीं बसता है, आप सबकी बनाए हुए जो मूर्तियां हैं उनमें भी भगवान बसता ही है। क्योंकि जो मंदिर की मूर्ति है वो आपने बनाई है, लेकिन आप जैसी मूर्तियां मेरे ठाकुर ने बनाई है, ये साक्षात गोविंद ने बनाई है। तो जो उसने बनाई है वो मूर्तियां कोई सामान्य नहीं होगी, उसने अपना ही अंश देकर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी जीव को देकर के बस ये मूर्ति तैयार कर दी है। जब अवसर आए, जब समय आए जीवन में, तो कुछ करने का भाव जरूर रखना।